भारत में चाहे उत्तर हो या दक्षिण, पूरब हो या पश्चिम, चारों ओर रानी सती दादी के अनेकों मंदिर स्थापित है, जिनका इतिहास ही नहीं वर्तमान भी चमत्कारों से भरपूर है। कोई भी मंदिर के निर्माण के लिए केवल धन की नहीं, अपितु भक्तों की सच्ची भावना, त्याग और समर्पण की आवश्यकता होती है। ऐसे ही सच्ची भावना से मध्य प्रदेश के अंतिम छोर पर स्थित एक छोटे से सुंदर शहर नीमच में स्थित है श्री रानी सती दादी का भव्य मंदिर। आइए आज मैं आपको लिए चलती हूँ इस भव्य मंदिर की यात्रा पे। पर उससे पहले जानते हैं श्री रानी सती दादी के स्वरूप को। रानी सती दादी की कथा महाभारत से जुड़ी हुई है। कथा अनुसार महाभारत की विख्यात लड़ाई में कपटी कौरवों द्वारा रचित चक्रव्यूह को भंग करते समय अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। देवी उत्तरा भगवान कृष्ण के समक्ष अपने स्वामी के साथ सत को प्राप्त करने की इच्छा रखती है, परंतु श्री कृष्ण उन्हें ऐसा करने से रोक लेते हैं और कहते हैं कि ये क्षण तुम गर्भवती हो, पर तुम्हारी ये इच्छा मैं अवश्य पूरी करूंगा। तभी श्री कृष्ण देवी उत्तरा को वरदान देते हैं कि कलयुग में वो नारायणी के नाम से अवतरित होगी और वीर अभिमन्यु श्री तंदनदास जी के रूप में अवतरित होंगे और आगे चलकर श्री तंदनदास जी वीर गति को प्राप्त होंगे और तभी नारायणी पूरे विश्व में रानी सती के नाम से पूजी जाएगी। पर क्या आप जानते हैं कि सती होने का अर्थ क्या है? क्योंकि पूरे भारतवर्ष में सती शब्द का बहुत ही गलत अभिप्राय निकाला गया है। सती शब्द का अर्थ ये नहीं होता कि कोई भी नारी अपने पति के मरणोपरांत पति को लेकर चिता चढ़ अपने प्राणों का त्याग करे। सती शब्द का अर्थ इन सब से बहुत ऊपर है। सती तो देवी अनुसुईया, देवी पार्वती, देवी सावित्री भी थी, पर इन सब ने तो पति के चिता पर चढ़ अपने प्राणों का त्याग नहीं किया, फिर भी ये सती कहलाती है। सती शब्द का अर्थ है जिनके अंदर पवित्रता है, पवित्रता होने की निष्ठा है। अर्थात जो भी नारी अपने मन, कर्म और वचन से अपने पति का अनुसरण करती है, वही सती कहलाने योग्य है। कथा शुरू होती है हरियाणा के एक गांव डोकवा से, जहां नगर सेठ गुरसामल जी के आंगन में विक्रम संवत 1338 कार्तिक शुक्ल नवमी मंगलवार को मां नारायणी का जन्म हुआ। वहीं दूसरी ओर दीवान जालीराम जी के यहाँ नगर हिसार में अभिमन्यु ने तंदनदास जी के रूप में जन्म लिया। संवत 1351 में दोनों का विवाह सुनिश्चित होता है और वे परिणय सूत्र में बंध जाते हैं। तंदनदास जी के पास एक सुंदर घोड़ी हुआ करती थी, जिसे पाने के लिए वहां के नवाब के बेटे ने जिद ठान ली थी, जो आगे चलकर युद्ध का कारण बनता है, जिसके परिणाम स्वरूप तंदनदास जी से अनजाने में नवाब के बेटे की मृत्यु हो जाती है। तत्पश्चात तंदनदास जी और नारायणी के मुकलावे के दिन अपने पुत्र के मृत्यु के बदले की आग में नवाब ने अपनी सेना सहित उन पर आक्रमण कर दिया और युद्ध करते करते तंदनदास जी वीर गति को प्राप्त हो गए। तभी मां नारायणी ने रणचंडी का रूप धारण कर यवनों का संहार किया और फिर सत को प्राप्त किया। कुछ पल बाद ही माई ने सेवक राणा को आदेश दिया कि तंदनदास जी की घोड़ी पर उस ठंडी चिताप से पनपी भस्म ले जाए और घोड़ी स्वयं जहां भी रुके वहीं पर उनका मंदिर बन जाए। और इस प्रकार राजस्थान की धरा पर झुंझुनू धाम बना और भगवान कृष्ण द्वारा दिए गए उस वरदान अनुसार सेवक राणा के नाम से आज पूरे विश्व में झुंझुनू की रानी सती के नाम से पूजे जाने लगी। आज का सत्य ये है कि भारत के कोने कोने में दादी नाम के धाम बन रहे हैं। तो कृपा कुछ ऐसी हुई कि सन 2022 में मध्य प्रदेश के नीमच के निवासी श्री सोहन लाल जी धानुका एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती शकुंतला देवी धानुका जी के इच्छा अनुसार रानी सती दादी जी का एक भव्य मंदिर का निर्माण हुआ,
जिसकी नींव विधि पूर्वक झुंझुनू धाम की ईंट को स्थापित करके रखी गई है। संपूर्ण मंदिर का निर्माण संगमरमर के पत्थरों की कटाई करके किया गया है। झुंझुनू मंदिर से लाई गई दादी के त्रिशूल और अखंड ज्योत की स्थापना कर चांदी की बनी मूर्त और दादी के गर्भगृह की अलौकिक छवि देख ऐसा लगता है जैसे साक्षात झुंझुनू की चौखट पर बैठे हों, जहां श्री दादी जी का नित्य नया श्रृंगार किया जाता है। यहाँ सतिया मांडने की दहली, रोली, मोली, मेहंदी, चावल से सजा चोपड़ा, जल की व्यवस्था एक ही स्थान पे बहुत ही सुंदर ढंग से व्यवस्थित की गई है। और ध्यान देने वाली बात ये भी है कि मंदिर में रानी सती दादी के साथ अन्य हिंदू देवी देवता जैसे कि श्री शाकंभरी माता, श्री काली माता, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान, राधा कृष्ण, सिया राम, हनुमान दरबार, बाबा श्याम और देवादिदेव महादेव पूरे शिव परिवार के साथ विराजमान हैं। इन सब की मूर्त जयपुर से लाई गई है, जिनके दर्शन कर मन को एक अद्वितीय शांति और आनंद की अनुभूति होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि किसी भी मंदिर की ध्वजा उसकी शक्ति, उसके यश की निशानी होती है और भक्तों को एकाग्र करती है। इस मंदिर की सबसे विशेष बात यह है कि मंदिर के शिखर तक सुरक्षित रूप से एक मजबूत सीढ़ी बनी हुई है, जिसके द्वारा सिर्फ पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं भी अपनी इच्छा पूर्ति पश्चात जाकर स्वयं ध्वजा लहरा सकती हैं, जो ये दर्शाती है कि पुरुषों के साथ साथ महिलाओं की भी यहाँ पे सहभागिता है। मंदिर के पास पितरेश्वर जी का भी बहुत ही सुंदर धाम बनाया गया है। मंदिर की बाहरी परिक्रमा पर 54 सुंदर और आकर्षित मूर्तियां स्थापित है, जिसमें 11 नित्य पूजनीय मूर्तियां, 10 दिक्पाल, भगवान विष्णु के 24 अवतारों की मूर्तियां और नवग्रह देवताओं की स्थापना है। इसके अलावा भगवान ने किस लिए 24 अवतार लिए और क्या क्या लीलाएं रची, इन सब का उल्लेख दीवारों में बनाई गई शिलालेख में देखने को मिलता है। मंदिर में प्रतिदिन प्रातः 6:15 बजे मंगला आरती, प्रातः 8 बजे श्रृंगार आरती और सायं 7 बजे भव्य संध्या आरती और रात्रि 9:50 पर शयन आरती की जाती है। आरती में सैकड़ों भक्त दर्शन के लिए आते हैं और उस समय के वातावरण में एक अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है, जो हर श्रद्धालु के मन को शांति और भक्ति से भर देता है। इस भव्य संध्या आरती का लाइव प्रसारण फेसबुक पर भी किया जाता है। मंदिर की सुंदर रात्रि विद्युत सज्जा इस मंदिर के आकर्षण का केंद्र है। हफ्ते में 3 दिन और विशिष्ट अवसरों पर 1 घंटे का आकर्षक लाइट शो भी होता है। साथ ही विशिष्ट अवसरों पर जैसे कि भादी मावस, हरियाली तीज, जन्माष्टमी, फागुन के महीने, वार्षिक दिवस पर देश के कोने कोने से प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा दादी जी का मंगल पाठ, दादी जी के कीर्तन का आयोजन मुख्य रूप से किया जाता है। अगर आप सभी रानी सती दादी नीमच धाम पहुंचकर दर्शन करना चाहते हैं तो अपनी यात्रा का शुभारंभ कीजिए। आप बस, कार, ट्रेन, हवाई यात्रा द्वारा आसानी से नीमच में पहुंच सकते हैं। रेल द्वारा यात्रा करने पर विभिन्न शहरों से नीमच रेलवे स्टेशन की अनुयोजकता कुछ इस प्रकार है और हवाई यात्रा के लिए यहाँ की निकटतम हवाई अड्डा उदयपुर, इंदौर या जयपुर है, जो नीमच से कुछ इस प्रकार दूरी पर है। और कोई भी दर्शन अभिलाषी जो शारीरिक या आर्थिक रूप से असमर्थ हैं, उनकी रहने और खाने की व्यवस्था श्री रानी सती दादी मंदिर ट्रस्ट बगाना नीमच द्वारा निःशुल्क सुनिश्चित की जाएगी। कहा जाता है कि करने वाली भी दादी और कराने वाली भी दादी है, पर प्रयास नामक शब्द अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए श्री सोहन लाल जी की प्रेरणा और धानुका परिवार का ये प्रयास और योगदान हमेशा सफल रहेगा और समाज में धार्मिकता के साथ दादी के प्रति समर्पण और सेवा भाव को वर्तमान और आने वाले पीढ़ी को भी हमेशा प्रेरित करेगा। मंदिर से जुड़ी कोई भी जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पे
संपर्क कर सकते हैं। संपर्क सूत्र है कैलाश जी धानु का, नंबर है 9425923131 और सुनील जी धानु का नंबर है 9425106770। तो आइए इसी प्रार्थना के साथ इस मंदिर की कीर्ति, इसका यश पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में बढ़े। एक बार प्रेम से सभी मिलकर कहें, जय दादी की।